इस वक्त अभी हमारा मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला में मौजूद है और अभी हमारे साथ आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर एसके सैनी जी है जो कि बातचीत करने वाले हैं कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जी और अनुष्का यादव जी का काफ़ी इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। तमाम तरह का सवाल है और तमाम तरह का बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। और कैसे हैं जी? जी, आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को। जी। अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल चला है तेज प्रताप यादव जी और अनुष्का यादव जी को लेकर। लोग बोले कि 12 सालों का जो रिलेशन है अब खुलासा हो गया है, फिर क्या करेंगे, और उनके पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय तेज प्रताप यादव जी के द्वारा जो भी कदम उठाया गया निश्चित रूप से वो गलत है और गलत को गलत कहना और मुखर होकर के बोलना मेरे अपने स्वभाव में शामिल है। और रही बात माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार की, तो माननीय लालू प्रसाद जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये पूरा देश, बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है कि चाहे वो सड़क हो या सदन, माननीय लालू प्रसाद ने जो नीति निर्धारित किया, नीति और नियत को स्पष्ट करते हुए माननीय लालू प्रसाद यादव ने कभी भी समाजवादी विचारधारा से हट करके अगर कोई भी कदम उठाया तो निश्चित रूप से माननीय लालू प्रसाद यादव जी उसको छोड़ने का काम नहीं किया। आखिर अपने ही बेटे को अपने पार्टी से क्यों निकाले? भाई, हमने क्या कहा? माननीय लालू प्रसाद यादव जी समाजवाद के पुरोधाओं में इनकी गिनती होती है, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्थाओं में लड़ करके जो है, हमने कहा ना आपको कि सड़क से सदन तक उन्होंने लड़ाई लड़ा जी, लड़े। और लड़ाई लड़ करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि सामाजिक व्यवस्थाओं में अगर कुरीतियों को शामिल करना है तो निश्चित रूप से मैं उसका घोर विरोधी हूँ। और यही कारण है माननीय लालू प्रसाद यादव तथा उनके परिवार के लोगों को ये पसंद नहीं लगा कि किसी बेटी के साथ खिलवाड़ करके और उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको छोड़ दो और ट्विटर्स पर और कहीं कहीं इस चीज़ को जो है मैसेज के रूप में दो। माननीय लालू प्रसाद तथा उनके परिवार को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसका कारण है कि माननीय लालू प्रसाद ने पक्ष के लोगों को भी जवाब देने का काम किया। अपने बेटे को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने बेटे को कोई अपने से अलग नहीं करता है जी। लेकिन ये कितनी बड़ी सोच है, माननीय लालू प्रसाद यादव ने अपने हृदय के टुकड़े को पार्टी तथा परिवार से जो है निकालने का काम किया। इसलिए इस पर कोई टीका टिप्पणी पक्ष विपक्ष दोनों को नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई बात करता है तो निश्चित रूप से वो मानसिक क्या कहते हैं, दिवालियापन है। और इस तरह की बात करता है तो निश्चित रूप से ये संवैधानिक बात नहीं है, माने असंसदीय चीज होगा। माननीय लालू प्रसाद के परिवार की तरफ इशारा करना इस तरह का। माननीय तेज प्रताप यादव, आप देखते हैं कि उसी परिवार में माननीय तेजस्वी यादव हैं जी, हैं। बिहार को नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं जी। एक हाथ में 5 अंगुली होता है और पांचों बराबर नहीं है। माननीय तेजस्वी यादव बिहार के लोगों के चहेता हैं, इसलिए माननीय लालू प्रसाद के साथ हैं। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने समाज के साथ गलत किया, जिसका प्रतिफल है कि 6 बरस से पार्टी से भी निकाल दिया माननीय लालू जी ने और परिवार से भी निकाल दिया। जब तेज प्रताप यादव जी से जब पूछा गया मीडिया कर्मी के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि जो मेरा आइडिया है करके चाहे AI के द्वारा ये सब बनाया गया है। आखिर उन जो फोटो वीडियो वायरल चल रहा है, जो वो हो भी सकता है, वो तो जांच का विषय है जी। वो जांच का विषय है, वो कब का है, हैक करके जो है किया जा रहा है कि सच्चाई है। वो पहले का भी सीन हो सकता है कि उनके वीडियो को जो है हैक करके जो है दिखाया जाता हो, वो जांच का विषय है। शादी उस 12 साल पहले शादी तो इधर हुई है, तो हो सकता है हर लोगों की एक कहानी होती है अपने जीवन में, हर लोग जो है रोमांस करते हैं उसमें। लेकिन एक चीज़ जरूरी है कि जहां भी आप रोमांस करिए तो सामाजिक व्यवस्थाओं को तितर बितर करने का, समाज में कोई गलत संदेश ना जाए, ये निश्चित रूप से जो है हम भी इसके घोर विरोधी हैं। अच्छा, उनके जो पहले वाली पत्नी ऐश्वर्या यादव जी, वो कहाँ जाएगी? वो भी तो सुबह में आज देखिए उनका नहीं, देखिए वो कोर्ट में मामला चल रहा है और माननीय श्री वो सियासी परिवारों का मामला है जी।
और सियासी परिवारों का मामला निश्चित रूप से हाईलाइट होता है, और किसी भी परिवार का मामला हाईलाइट होता है तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई निराकरण निकलता है। अब वो कोर्ट में मामला लंबित है, उसके उपाय हैं। अगर तेज प्रताप यादव ने गलती किया है तो निश्चित रूप से उसका पनिशमेंट जो है कोर्ट देगा। और न्याय बेटी, किसी की भी बेटी के साथ, चाहे हमारी बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, निश्चित रूप से अगर उसके साथ विश्वासघात हुआ तो ये सामाजिक विषमता की बात है, और मैं उसका घोर विरोधी हूँ। किसी की भी बेटी के साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो निश्चित रूप से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसका जवाब पूरी जनता नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे देश को और मीडिया जगत को संदेश देकर के ये साबित कर दिया कि सच में समाजवाद के पुरोधा है माननीय लालू प्रसाद यादव, और उनकी पार्टी नीति और नियत में विश्वास करती है, किसी गंदे चीज़ों में नहीं, जिसका प्रतिफल है कि अपने तेज प्रताप जैसे हृदय के टुकड़े को अपने से अलग कर दिया। विपक्ष के जो पार्टी के जो लोग हैं वो तो हंसते होंगे ना, उनका तो होता होगा प्रॉफिट कि देखिए अपने ही सब क्या करें समझ। अरे भाई, पक्ष और विपक्ष की जहां तक रही बात पत्रकार साहब, निश्चित रूप से लोगों को मसाला चाहिए। जैसे आप लोगों को मसाला एक मिल जाता है तो आप लोग भी किसी को छोड़ते नहीं हैं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी जुम्मा अभी कै दिन हुआ आपने देखा, अगर पक्ष ने इस तरह की बात उठाई है तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि हाईवे पर किस तरह का कांड हो रहा है, वो भी तो किसी की बेटी ही थी जी, मनमोहन धाकड़ जी। मनमोहन धाकड़ जी ने जो काम किया, ये धाकड़ काम किया, ये असामाजिक तत्व हैं। माननीय श्री मोदी को ऐसे लोगों के साथ एक्शन लेकर के पार्टी की जो गलत विचारधारा रख करके गलत चीज़ों में जो है संलिप्त होता हो। हालांकि निश्चित रूप से इस बात को जान लीजिए कि बहुत ऐसे चोर हैं, हम तो एनडीए के साथ ही हैं, हम माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, और मुखर होकर के बोलना हमारा काम है। जितने लोग हैं, अडानी से लेकर के हर लोग, अब जाने दीजिए, पुर्जा अगर खुलवाइएगा तो लंबा पुर्जा है कि कितना जो है हीरोइन पकड़ाई और कितना क्या हुआ, ये सब लंबा मुद्दा जाएगा, इस पर बोलने की जरूरत मैं नहीं समझता। अगर विपक्ष के पक्ष के लोग इस तरह की बात करते हैं तो वो सबसे पहले अपने गिरेबान में भी झांक के देखें कि वो जिस पार्टी के हैं उसमें कितने ऐसे अपराधी पड़े हुए हैं जिनकी आप कभी चर्चा नहीं करते हैं। अभी कुछ देर पहले बोला ना मैंने जी, बोले कि मिथुन चक्रवर्ती की एक बात आई थी फिल्म, उसमें जो है गीत था, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। तो आप इस बात को समझते हैं, कई ऐसा मुद्दा है इस देश में जो पक्ष में है वो अपने ऊपर स्वयं अपना गिरेबान नहीं पकड़ता, अपनी कॉलर नहीं पकड़ता है, उसकी आत्मा में इस तरह का विषाक्त भरा हुआ है कि वो खुद से इस बात को नहीं पूछ सकता है। और मुद्दा कोई अगर मिल जाता है विपक्ष का तो उस पर पूरी तरह से जो है वो नोचने की कोशिश करता है, ये भेड़िया की तरह। निश्चित रूप से किसी के परिवार की बात है, अगर तेज प्रताप ने गलत किया है तो गलत किया है, किसी की भी बेटी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कोर्ट से भी अपील करता हूं, माननीय लालू प्रसाद यादव ने तो सजा दे दिया, ये कोर्ट की बात है। अगर दोषी है माननीय तेज प्रताप यादव तो पूरे समाज को क्यों हम गाली देंगे भाई? हम पार्टी को क्यों गाली देंगे? किसी के पार्टी को? ये उनका पर्सनल मामला है, उनके परिवार को हम क्यों गाली देंगे और क्यों बोलेंगे? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पुरजोर अपील करता हूं इस देशवासियों से तथा बिहार पक्ष तथा विपक्ष के लोगों से कि इस मामले को, ये कोर्ट में मामला लंबित है, तेज प्रताप ने जो किया है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी इसका घोर विरोधी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान जी के अब की बार बिहार में, जो बिहार की जो जनता है, लोग कहते हैं कि अब की बार नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान जी को हम बनाएंगे, देखना चाहते हैं, पढ़े लिखे नेता हैं इसलिए। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के लोग इस बात को कहने शुरू कर दिए हैं ना, शायद आप लोगों तक ये बात आई है जी। मैं मुखर होकर के बोलता हूं, एनडीए गठबंधन के साथ हूं,
माननीय नीतीश कुमार जी का पार्टी का एक सदस्य हूं, उनके सलाहकारों में जो है अभी मुझे माननीय नीतीश कुमार का राजनैतिक सलाहकार का पद से मुझे गौरवान्वित किया गया है। माननीय नीतीश कुमार के साथ आज के डेट में एनडीए गठबंधन में जो हो रहा है, पत्रकार साहब आप लोगों से ये बात अछूता नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। माननीय नीतीश कुमार को पागल घोषित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। मीडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली को कि माननीय नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों को क्यों नहीं दिखा रहे हो? और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन में माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को विक्रमगंज में आ रहे हैं। मैं एनडीए का सिपाही हूं, लेकिन सबसे पहले मैं माननीय नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड का सिपाही हूं। इसलिए मैं अपनी बात करता हूं और अपनी बात में मैं ये रखता हूं कि श्री मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, आप एक काबिल प्रधानमंत्री हैं। बिहार का जो चुनाव है, अब जुम्मा 8 दिन रह गया है। आप मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं सामने लाते हैं? इसका मतलब अगर 30 तारीख को नहीं आएंगे लेकर के मुख्यमंत्री का चेहरा सामने बिहार की धरती पर, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ने की बात नहीं करेंगे, तो हम इस बात को जान जाएंगे कि आपके पेट में एक दूसरा दांत पुनः तैयार हो रहा है। जैसे पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी को एक साजिश के तहत कि पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक न रह जाएं, मैंडेट तैयार खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था, जबकि सारे लोग एनडीए के साथी थे। माननीय चिराग पासवान भी एनडीए में थे, माननीय नीतीश कुमार जी भी एनडीए में थे और एनडीए में भाजपा भी थी। लेकिन क्या कारण है कि जहां पे क्या कहते हैं, नीतीश जी के पार्टी के लोग लड़ रहे हैं एनडीए में, आप होते हुए भी माननीय नीतीश जी के क्या कहते हैं विधायक जहां से एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वहीं से आप भी लड़ रहे हैं चुनाव। ये एक साजिश थी माननीय नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की, माननीय नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की। मैं मुखर होकर इसलिए बोलता हूं क्योंकि माननीय नीतीश कुमार अति पिछड़ों के लीडर हैं, माननीय नीतीश कुमार दलितों के लीडर हैं। माननीय नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास का काम करने की कोशिश की है, जिसका प्रतिफल रहा कि आपने तो माननीय नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, लेकिन उसके बाद बिहार की जनता ने 43 विधानसभा का मैंडेट देकर के ये साबित कर दिया कि माननीय नीतीश कुमार एक नेता हैं। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं। ये आपको भी स्पष्ट करना होगा 30 तारीख को कि बिहार में जो चेहरा लड़ा जाएगा वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कौन होगा। इस चीज को जरूर जान लें कि मुख्यमंत्री के चेहरे को आपको लाना होगा। माननीय श्री नीतीश कुमार को कमजोर कड़ी का नेता मत समझिए। अति पिछड़ों की वकालत करने वाले नेताओं में से शामिल शुमार हैं और सर्व समाज की भलाई की बात करते हैं। कहने का मतलब कि बिहार में कितना विकास हुआ माननीय नीतीश कुमार ने किया। इस विकास की वानगी विदेशों में जो है लिखी जाती है। निश्चित रूप से इस चीज को जान ले कि माननीय मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट करना होगा श्री मोदी को। फिर मैं भी दमखम के साथ एनडीए गठबंधन के साथ हूं, आज भी कह रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा आपको जो है घोषित करना होगा। साथ ही मैं बता दूं, अति पिछड़ों के लिए अगर भलाई की कोई बात करता है और किया है आज तक, तो निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार ने किया है। और आगे भी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आगामी चुनाव में जुम्मा 8 दिन रह गया है, आपको कहना यह मजबूरी होगी। मैं जानता हूं कि पार्टी मेरे खिलाफ जो है कदम उठा सकती है। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब जब निरीहों की बात करने का मुझे मौका मिला मैंने किया। जब जब विश्वासघात की बात मेरे सामने आई, निश्चित रूप से मैंने मुखर होकर के बात को रखने का कोशिश किया है।
और आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा। पार्टी मेरे खिलाफ कितना भी कठोर कदम उठाए, मैं पार्टी के विचारधारा से सहमत हूं। और मैं अंतिम समय में कहूंगा श्री प्रधानमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री का चेहरा साफ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। तो चलिए, अभी हमारे साथ इसके सैनी जी थे, अभी जो इनके साथ जो भी बयान लिए, और इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सही लगता है और क्या गलत लगे हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब इतना ही, धन्यवाद।